ठीक है। तो आज का जो तुम्हारा जो टॉपिक है वो तुम्हारा त्रिभुज है। हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे। त्रिभुज, इसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ त्रिभुज के बारे में दो बातें हैं। पहली बातें हैं कि समरूप और दूसरा है सर्वांगसम। समरूप क्या होता है, सर्वांगसम क्या होता है, ये दोनों पहले हम लोग आकृति के बारे में जानेंगे कि ये दोनों चीज़ें, समरूप और सर्वांगसम क्या होता है। त्रिभुज में यही पढ़ना है हम लोग को, सर्वांगसम और समरूप के बारे में। तो हम लोग सर्वांगसम और समरूप में पहले अंतर जानेंगे कि क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है। तो समरूप चीज़ें हम किसको बोलते हैं, कोई बताओ। समरूप चीज़ें, समरूप चीज़ें जिसको देखो, जिसकी आकृति एक जैसी दिखे लेकिन आकार उन लोग का एक जैसा ना हो। आकृति, आकृति का मतलब होता है बनावट, ठीक है। आकृति का मतलब बनावट। अगर कोई ऐसा भी, कोई भी चीज़, कोई भी सामान, अगर उन दोनों की आकृति एक जैसी है लेकिन आकार में दोनों अलग अलग हैं, आकार में दोनों क्या है, अलग अलग है, तो उसे हम लोग समरूप कहते हैं। आकार अलग अलग, आकार अलग अलग होगा, ठीक है। आकार अलग अलग होगा। जैसे ये दो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज में एक बड़ा त्रिभुज है, एक छोटा त्रिभुज है, दोनों का आकार अलग अलग है लेकिन आकृति एक समान है। सिर्फ त्रिभुज ही नहीं, कोई भी ऐसा मतलब सामान जिसकी आकृति एक जैसी हो लेकिन आकार अलग अलग हो, उसे हम समरूप कहते हैं। जैसे मान लो वृत्त है, ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है, दोनों का एक ही केंद्र है, ठीक है ना, लेकिन दोनों वृत्त क्या है, आकार में अलग अलग है, छोटा बड़ा है, ठीक है। तो ये कहलाएगा तुम्हारा, क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। और एक होता है सर्वांगसम। क्या होता है, सर्वांगसम। क्या होता है, सर्वांगसम। ये सर्वांगसम क्या होता है, सर्वांगसम होता है कि अगर दोनों एकदम बिल्कुल एक समान हो, दोनों क्या हो, बिल्कुल एक समान, मतलब आकृति भी और आकार भी दोनों बराबर, आकृति और आकार दोनों बराबर, ठीक है। दोनों आकृति और आकार दोनों उसका बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग सर्वांगसम कहते हैं। मतलब एक त्रिभुज दूसरे को ढक ले। एक त्रिभुज क्या करे, इसको उठा के इस पे रखें तो ये भुजा के ये बराबर, ये भुजा के ये बराबर, ये भुजा के ये बराबर हो जाए, तीनों कोण बराबर हो जाए, तो ये दोनों 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 आकृति क्या कहलाएगी, सर्वांगसम। क्या कहलाएगी, दोनों में फर्क समझ में आ गया। ये है समरूप और ये है सर्वांगसम। सर्वांगसम मतलब आकार और आकृति दोनों एक जैसा, चाहे जो भी हो, चाहे वो वर्ग हो, जैसे ये एक वर्ग है और ये एक वर्ग है, दोनों वर्ग एक समान हो, बराबर हो, मतलब दोनों की भुजाएं बराबर हो, है ना, तो ये दोनों आकृति क्या कहलाएंगी, सर्वांगसम कहलाएगी, ठीक है। और अगर, है ना, एक छोटा और एक बड़ा हो जाए, एक छोटा और एक बड़ा हो जाए, जैसे ये देखिए, ये है तुम्हारा बड़ा सा वर्ग, ये छोटा वर्ग, दोनों का आकार समान, ये आकृति समान है, आकृति क्या है, लेकिन दोनों का आकार क्या है, अलग अलग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं, समरूप। अगर आकृति एक जैसी हो और आकार अलग अलग हो तो समरूप है, और सर्वांगसम दोनों बराबर होना चाहिए, आकृति और आकार दोनों बराबर है। यही समझ में आ गया ना। तो कोई भी, है ना, त्रिभुज हो, वृत्त हो, वर्ग हो, या कोई भी ऐसा चीज हो, कोई मूर्ति हो, अगर मूर्ति छोटा बड़ा है ना, तो वो भी क्या कहलाएगा, समरूप। छोटा बड़ा है तो क्या है, समरूप। लेकिन अगर दोनों बराबर है तो क्या है, हर चीज में, जैसे हमारा ये दोनों हाथ है, दोनों हाथ है, ये क्या होगा, सर्वांगसम या समरूप, सर्वांगसम। क्योंकि एक के ऊपर में दूसरा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको ढक देगा, छिपा लेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्वांगसम। दोनों में फर्क समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग को क्लास 10 में पढ़ना है वो है तुम्हारा समरूप पे, ठीक है ना। हमारा पढ़ाई किस पे है, समरूप पे। सर्वांगसम के बारे में क्लास 9 में तुम लोग पढ़ चुका होगा, ठीक है ना। क्लास 9 में इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसमें देर न करते हुए समरूप त्रिभुज के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, समरूप त्रिभुज के बारे में। इस समरूप त्रिभुज क्या होता है और समरूप त्रिभुज कैसे हम पहचानेंगे, और ये हम लोग को इसमें जो पढ़ाई करनी है क्लास 10 में, वो समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो समरूप त्रिभुज अभी हमने बनाया, ये एक और ये एक, नाम दे देते हैं इसका A B C D E F, ठीक है।
ये दो त्रिभुज है ABC और DEF, दो त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होगा? ठीक है, हम लोग तो त्रिभुज जान रहे हैं ना यहाँ पे। ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होगा? तो कहता है इसमें दो कसौटियां हैं, इसकी दो कसौटियां हैं, है ना, समरूप होने की दो कसौटियां हैं। पहला के संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। संगत कोण मतलब ऊपर वाला ऊपर के साथ, साइड वाला साइड के साथ, इस साइड वाला इस साइड के साथ में, ऐसे उसको बोलते हैं संगत कोण। ये नहीं कि A जो है E के बराबर और C जो है D के बराबर, ऐसा नहीं। संगत का मतलब AD जैसा त्रिभुज आकृति है उसके अनुसार, आकृति के हिसाब से, ठीक है ना। तो संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण क्या होते हैं बताओ? बराबर। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे कोण A बराबर कोण D, है ना, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। ये हो गया संगत कोण बराबर। और दूसरी इसकी जो कसौटी है, दूसरा इसका जो नियम है वो कहता है, कसौटी मतलब होता है कि जैसे कोई भी चीज है ना, तो वो चीज पहचान में कैसे आता है, हम कैसे पहचानेंगे? तुम्हारा नाम शाहिद है, ठीक है, तुम्हारा कोई गुण तो होगा ना, तो तुम गुण से नाम पहचानेंगे, नाम से किसी को पहचानेंगे? जब नाम के बाद कुछ और बातें उसके बारे में बताते हैं तो उसकी पहचान समझ में आती है कि हाँ वही है। तो वही कसौटियां मतलब इसकी पहचान, हम कैसे पहचान करेंगे कि ये समरूप है? त्रिभुज दोनों समरूप कैसे है? तो इसकी पहचान है, ठीक है। आप उसकी पहचान कैसे करेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप होगा? ऐसे देख के बोल देंगे? ऐसे देख के हम बोल सकते हैं क्या? तुमको लगेगा कि ये दोनों समरूप दिख रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दोनों समरूप होगा? हो सकता है ये भुजा होगा 5 सेंटीमीटर, ये भुजा होगा 4.8 सेंटीमीटर। कितना होगा? अब 0.2 में तुमको फर्क समझ में आएगा? 0.2 में फर्क नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जब छोटे पैमाने पर अगर देखोगे तो वो समरूपता तुमको पता नहीं चलेगा, तब उसकी कसौटियां होती, तब उसकी पहचान होती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो उसके लिए पहला है कि भाई कोण जो है संगत कोण बराबर होने चाहिए, और दूसरा है कि उसके भुजा, जो भुजा है संगत भुजा, वो समानुपाती होनी चाहिए। संगत भुजा क्या होनी चाहिए? समानुपाती। संगत भुजा समानुपाती। इसका मतलब समझाते हैं अभी कि संगत भुजा समानुपाती क्या होता है ना। दूसरा है संगत भुजाओं का, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं समानुपाती कैसे होती हैं? संगत भुजाएं समानुपाती कैसे होती हैं? तो देखो भुजा कौन कौन सा है? AB, BC और AC इधर से है बड़ा वाला त्रिभुज का, और छोटा वाला त्रिभुज का DE, EF और DF, यही ना है। तो देखो संगत ये हो गया AB और DE, ये इसके संगत है। AC और DF ये इसके संगत है, और BC और EF ये इसके संगत है। संगत इसी को बोलते हैं, ठीक है। जो जिधर से है उधर से उसको संगत कहेंगे हम लोग। तो AB संगत भुजा समानुपाती, अनुपात, अनुपात समझता है? अनुपात, अनुपात बटा, हाँ अनुपात क्या होता है? बटा में लिखना है, ठीक है ना। अनुपात मतलब बटा में लिखना। अब बटा तुम चाहे ऊपर इसको लिखो नीचे इसको लिखो, चाहे ऊपर इसको लिखो नीचे इसको लिखो, दोनों बटा बराबर एक ही होता है, समझ में आया? तो जैसे देखिए, तो संगत भुजा समानुपाती हम लिखेंगे AB बटा क्या लिखेंगे? DE, ठीक है। बराबर होगा, बराबर होगा AC बटा DF, बराबर होगा BC बटा EF। अब देखो इसमें गलती क्या होता है? जैसे गलती ये होता है कि AB बटा DE लिखें, अगला दूसरा भुजा में लिख दिया हम लोग, पहले इसको लिख दिया, DF ऊपर लिख दिया और AC नीचे लिख दिया। ऐसा नहीं करना है। अगर हम बड़े त्रिभुज का ऊपर लिख रहे हैं तो हर बार हम बड़े त्रिभुज का ऊपर लिखेंगे और छोटे त्रिभुज का नीचे लिखेंगे। इसको उल्टा नहीं लिखेंगे कभी भी। अगर उल्टा लिख दिए तो वो गलत हो जाएगा, वो आपका समानुपाती जो है समान अनुपात में नहीं मिलेगा। समानुपाती का मतलब समान अनुपात में, मतलब AB बटा D अगर मान लो 1/2 है, AB बटा D अगर 1/2 है, ठीक है, AB बटा D क्या है? 1/2 है, तो अगला भी 1/2 आना चाहिए और अगला भी 1/2 आना चाहिए। मतलब अगर ये तीनों भुजाएं का, है ना, संगत भुजा समान अनुपात में है तो वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, ठीक है। वो त्रिभुज क्या है? समरूप त्रिभुज है। समझ में आ रहा है? तो ये समरूप त्रिभुज होने के दो कसौटियां हैं। ये समरूप त्रिभुज होने का क्या है? दो कसौटियां हैं। पहला है संगत कोण बराबर होनी चाहिए, और दूसरा है संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है। ये दो कसौटियों पर अगर खरा उतरेगा तो समझ लीजिए कि दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है। समझ में आ रहा है? अब आप इसमें आगे कुछ सवाल हैं।
अगर तुमसे एक सवाल पूछा जाए कि सभी वृत्त, है ना, खाली जगह होते हैं, सभी वृत्त खाली जगह होते हैं, समरूप या सर्वांगसम? हाँ? सर्वांगसम। सभी वृत्त समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं? तो आपने कहा सर्वांगसम। कैसे? कैसे? हाँ, वृत्त, वृत्त, सभी वृत्त के बारे में बात किया। सभी वृत्त छोटा बड़ा भी तो हो सकता है, तो वृत्त क्या होगा, समरूप होगा या सर्वांगसम होगा? समरूप ना होगा। अभी ना बताए हम कि सभी वृत्त जो होंगे वो क्या होंगे, समरूप होंगे। सभी वृत्त के बारे में बताया। दोनों अगर त्रिज्या बराबर हो गया, दो वृत्त की त्रिज्या बराबर, तब वो सर्वांगसम होगा। लेकिन सभी वृत्त के बारे में हम बात की, हम बोले कि दो ऐसे वृत्त हैं जिनका त्रिज्या बराबर है, हमने बोला सभी वृत्त, तो छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है ना? तो ये सब ध्यान रखना है। ऑप्शन दे देगा तुमको भरने के लिए, तो क्या भरेगा वहां पे? ठीक है। सभी वर्ग होते हैं, समरूप या सर्वांगसम? समरूप होते हैं। ठीक है। सभी त्रिभुज, सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? तीन तरह का त्रिभुज होता है, समद्विबाहु, समबाहु और विषमबाहु। तो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे त्रिभुज? विषमबाहु त्रिभुज कभी भी समरूप नहीं हो सकता है। समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है, वही ना हम त्रिभुज को बना सकते हैं। जैसे तीनों भुजा बराबर इसका है और तीनों भुजा इसका बराबर है, तभी ना तुम इसका संगत भुजाओं का अनुपात निकालोगे तो बराबर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर ये भुजा अलग अलग होगा तो तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है ना? वो संगत भुजा समानुपाती कोण हो सकता है मिल जाए, लेकिन संगत भुजा समानुपाती नहीं मिलेगा, है ना? तो समबाहु अगर त्रिभुज है तो इसका कोण भी बराबर हो जाता है और संगत भुजा समानुपाती भी हो जाता है। ठीक है ना? तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? इसमें क्या हो जाएगा? ये समरूप हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज समरूप हो जाएगा? समबाहु, जिसकी तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये त्रिभुज जो है वो क्या हो जाएगा? समबाहु हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से अगला एक सवाल है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, उनके संगत कोण क्या होंगे? समान भुजाओं वाले, है ना, लिखा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? संगत कोण क्या हो? बहुभुज मतलब एक से ज्यादा भुजा वाला, जैसे 3, 4, 5 भुजा वाला, तो उसके वो समरूप कब होगा? जब उसका आकृति और भुजा और कोण समान बराबर, भुजा और कोण बराबर हो, भुजा समानुपाती हो। यहाँ लिखा है भाई, भुजा क्या हो? समानुपाती, और कोण क्या हो? तो ये बात बताना, यही दोनों बात ना बताएगा कि कोण बराबर होगा और भुजा क्या होगा? समानुपाती होगा। ठीक है? तब क्या हो जाएगा? वो त्रिभुज या तो बहुभुज जो भी आकृति है वो क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से किताब में भी दी गई है, आप इसे देख लेंगे। ठीक है ना? अब त्रिभुजों की समरूपता पे कुछ नियम है ना? त्रिभुज की समरूपता पर कुछ नियम है। ये समरूपता समझ में आ गया? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसको। ठीक है?